पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की खबर है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 60 विधायक अलग गुट के साथ खड़े हो गए हैं और विधानसभा स्पीकर ने भी इस नए गुट को मान्यता दे दी है। आखिर पूरा मामला क्या है और ये विवाद शुरू कैसे हुआ, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। दरअसल विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा स्पीकर से शिकायत की थी कि एक प्रस्ताव में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये प्रस्ताव नेता विपक्ष के चयन से जुड़ा बताया जा रहा था। दोनों विधायकों का आरोप था कि उनकी अनुमति के बिना उनके साइन इस्तेमाल किए गए। जब ये शिकायत सामने आई तो मामला पार्टी के अंदर ही बड़ा विवाद बन गया, जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 विधायक ही नहीं बल्कि उनके साथ कुल 60 विधायक हैं और ये सभी विधायक एक अलग गुट के रूप में काम करेंगे। इसके बाद बुधवार को ये बागी गुट विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस से मिला। गुट की तरफ से समर्थन पत्र सौंपा गया और ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित करने की मांग की गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि स्पीकर ने इस नए गुट को मान्यता भी दे दी। इसके साथ ही ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता माना गया। वहीं जावेद खान, संदीपन साहा और सियुल्ली साहा को उपनेता बनाया गया। वहीं अखरुज्जामान को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि यहां एक दिलचस्प बात भी सामने आई। बागी गुट ने अपने पत्र में अभी भी ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष माना है, यानी उन्होंने ममता के नेतृत्व को पूरी तरह चुनौती नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। यानी विवाद का बड़ा केंद्र अब अभिषेक बैनर्जी की भूमिका को लेकर भी बनता दिखाई दे रहा है। उधर पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य की सभी पार्टी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। अब पार्टी संगठन का पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला संगठन पर नियंत्रण बनाए रखने और संभावित टूट को रोकने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बागी गुट पूरी टीएमसी पर दावा कर सकता है? तो फिलहाल ऐसा नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बागी विधायक दल के भीतर कुछ पदों पर दाव कर सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरी पार्टी पर अधिकार नहीं जमा सकते। अगर भविष्य में ऐसा कोई दावा किया जाता है तो मामला चुनाव आयोग तक जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। वहीं दल बदल कानून भी अहम हो जाता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक अलग होने का फैसला करते हैं तो कुछ परिस्थितियों में उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सिर्फ विधायकों की संख्या से नहीं होता। चुनाव आयोग ये भी देखता है कि पार्टी संगठन किसके साथ है, कार्यकारिणी का समर्थन किसे है और पार्टी के संविधान में क्या प्रावधान है। वहीं सोमवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि कुछ विधायकों और सांसदों पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है और टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये मामला चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। अब देखना होगा कि ये बगावत कितनी आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में टीएमसी के अंदर क्या नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।